क्लास 10th के 5.2 क्वेश्चन नंबर 18 का हल हम आज बताने जा रहा हूँ। यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि चौथे पद और 8वें पद का योग 24, यानी A4 + A8 इक्वल कितना है 24। तो n का मान ले लेंगे एक बार 4 और एक बार 8 है, और इन दोनों का योग कितना है 24। तो a + n - 1 इंटू डी प्लस a + n - 1 इंटू डी बराबर कितना है 24। तो n की वैल्यू कितना रख रहे हैं पहले बारे में 4, तो n - -1, तो n की जगह में 4 रख रहे हैं। तो a प्लस 4 में 1 घटेगा 3 d धन a प्लस 7 n के मान कितना रखना है 8 है, n का मान रखे हैं 8 में 1 घटाएंगे तो आएगा 7 d बराबर 24। अब इनको ऐड कर लेना है, तो एक a ये है एक a है, तो कितना हुआ 2a प्लस 7 + 3d इक्वल हो जाएगा 10d इक्वल 24। अब इसमें हम 2 का डिवाइड कर दें, क्या लिखेंगे 2 का भाग करने पर, दो का भाग कर देंगे तो a प्लस 5d बराबर 12। इक्वेशन में बन गया बेटा 1, यानी समीकरण बन गया 1। पुनः प्रश्न बोल रहा है, पुनः क्या बोल रहा है कि छठवें पद और 10वें पद का योग 44 है, यानी a6 + a10 इक्वल 44 है। कितना है a6 + a10 इक्वल कितना है 24। तो a प्लस 5d, n का मान कितना है 6, तो 6 में 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल 44। तो a और a कितना हो जाएगा 2a प्लस 14d यानी 14d बराबर 44। इसमें भी यही क्रिया लिखेंगे जैसे पहले वाले समीकरण में लिखे हैं कि 2 का भाग करने पर, 2 का भाग करने, इसमें पुनः क्या लिखेंगे बेटा 2 का भाग करने पर। तो 2 का भाग कर इसलिए करते हैं जो हमारा बड़ा समीकरण है तो छोटा बन जाए। तो a प्लस 2 सत्ते 14 यानी 7d बराबर 2 दूना 4 और 2 दूना 4 यानी 44 में 2 का भाग चला गया तो बचा क्या 22। समीकरण 2। अब इसमें हम बच्चों चलेंगे विलोपन विधि। क्या चलेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, यानी समीकरण 1 जो हमारा ये है और दूसरा ये है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे आपस में हम घटा देंगे। तो a प्लस 5d इक्वल 12, a प्लस 7d इक्वल 22। ये माइनस माइनस, क्योंकि घटाने पर बच्चों क्या होता है सिंबल बदलता है, तो ये क्या हो गए कैंसिल हुआ। तो 7d में 5d माइनस होगा तो -2d इक्वल 22 में 12 माइनस होगा तो -10। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो d इक्वल 2 × 2 2 5 × 10, तो d इक्वल कितना आया 5, यानी d का मान कितना आ गया बच्चों 5। अब हम क्या करते हैं d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान निकल आएगा, पहला पद निकल आएगा। यहाँ पे लिखेंगे d का
मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है बच्चों? a + 5d = 12 है। तो a + 5 इंटू d का मान कितना है? 5 = 12 है। a प्लस 5 5 जा कितना होता है? 25 = 12। ये 25 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। a इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 25। a इक्वल कितना आया? -13, क्योंकि 25 में 12 माइनस हुआ तो 13 आएगा। यानी 25 में 13 घटेगा तो 12 घटेगा तो 13 आएगा। तो a का मान कितना निकला? तो a का मान कितना निकला? -13। क्वेश्चन में बोला है कि AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? AP के प्रथम 3 पद। 3 पद। तो पहला पद क्या निकला? -13। तो द्वितीय पद कितना निकल आएगा बच्चों? द्वितीय पद यानी A2 बराबर क्या होता है? A + d। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा? -13 प्लस d का मान है -5। तो A2 बराबर कितना ना आ जाएगा? -8। A3 इक्वल यानी तीसरा पद। पहला पद 13 निकला, दूसरा पद कितना निकला? 8। और तीसरा पद निकाल रहे हैं A + 2d। तो A बराबर हो जाए A3। A का मान कितना है? -13 प्लस 2 गुणे d का मान कितना है? 5 जो निकला है d का मान। तो 5 गुणे 2 बराबर हो जाएगा A3 इक्वल -13 प्लस 10 इक्वल कितना आ जाएगा? A3 बराबर -3। तो AP के प्रथम 3 पद, अतः इसमें अतः लिखेंगे हैंस में, हैंस अतः AP के प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद क्रमशः क्या क्या निकला है? -13, -8 और -3।